अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो डियर स्टूडेंट्स जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छे वाला बड़ा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा दिल वाला कमेंट कर देना आपने, और ताकि मुझे फीडबैक दिया करें या ताकि मुझे आइडिया रहे कि अगली वीडियो मैंने क्या बनानी है और कैसे बनानी है। इस वीडियो के लिंक जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं ज़रूर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है फ़ायदा हो जाए। इसके अलावा हमारी कम्युनिकेशन थोड़ी फास्ट हो जाए, मैंने यूट्यूब ऑडियंस के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन को विज़िट कर लें और उस लिंक पे क्लिक करके आप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। बाकी मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सभी के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर, हर जगह पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि वहाँ पर भी आप लोग को जो है ना अच्छा कंटेंट मिल जाए। अच्छा तो डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स के दिन चल रहे हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम टू दी पॉइंट अपनी मेन बात पे चलते हैं। बस आप डिस्क्रिप्शन का एक विज़िट कर लें, वहाँ आपको गैस वगैरह भी मिल जाएगा पिछले साल का, और इस साल का गैस आहिस्ता आहिस्ता अपलोड होता चला जा रहा है। इसके अलावा अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं कि जी आपके ना टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र नहीं आता, तो मैं अच्छी रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। आप लोगों ने करना यह है कि अपने यूट्यूब ब्राउज़र से सेटिंग्स में जाके अपनी वीडियो क्वालिटी जो है वो अच्छी कर लें। मैं अच्छी रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड करता हूँ और अच्छी रेजोल्यूशन में अपलोड करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ऐसा है कि आप लोग इस चैनल का लिंक जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं ज़रूर करना। व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक फीड, न्यूज़ फेसबुक फीड में, टाइमलाइन पे, एवरीथिंग एवरीवेयर, हर जगह पे आपने इसको शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं वो करीब हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टाइम नहीं वेस्ट करते, हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। जी हाँ बिल्कुल, हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। और शॉर्ट क्वेश्चंस ही नहीं सिर्फ, बल्कि इसके आंसर्स भी आपको मिलेंगे। तो इसके लिए जाना पड़ेगा मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे। तो जनाब चलते हैं मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे, लेट्स गो। जी डियर स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं जी मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे। तो जनाब टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपनी वीडियो के फर्दर प्रोसेसिंग की तरफ। सबसे पहले व्हाट इज़ मेंट बाय कंप्रोमाइज डिस्टेंस, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आपके सामने है। लाहौर बोर्ड 2007 में आया हुआ है ये, और ये दरम्यान में मेरा नाम आ रहा है प्रोफेसर मोहम्मद अफसल BF सालीन, बी डिफरेंट, तो इसको इग्नोर कर दें। ये एग्जाम्पल गिवन है साथ में, तो ये एज इट इज़ आपने कर लेना है। ईजी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ एन एटम कैन नॉट बी डिटर्मिन प्रिसाइसली वाई। एक एटम का रेडियस प्रिसाइसली डिटर्मिन क्यों नहीं किया जा सकता। लाहौर बोर्ड 2019 ग्रुप 1 में, 22 ग्रुप 2 में आया हुआ है। आसान सा आंसर है इसका, और पेट वर्ड्स में मैंने नीचे लिख दिया है। बुक की निस्बत मैंने थोड़ी सी यहाँ लैंग्वेज इजी कर दी है ताकि आपको समझने में भी मसला ना आए और याद करने में भी आसानी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट वन इज, साइज ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। या फिर इसको ऐसे पूछा जा सकता है कि साइज ऑफ Na पॉजिटिव इज ऑलवेज स्मॉलर देन Na। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाहौर बोर्ड 2008 में, 9 में, 10 में, 14 ग्रुप 1 में, 19 ग्रुप 2 में और 2022 ग्रुप 1 में आया हुआ। तो अब आंसर जो है इसका, अब यहाँ मैंने जो पहला वर्ड है वो मेरे से गलती से मिस्टेक हो गई है, मैंने एनाइन लिख दिया, कैटाइन लिखना था, इसको आप करेक्ट कर लें। बाकी आंसर जो है दैट इज़ क्वाइट सिंपल, एज इट इज़ आप कर लें। लेकिन स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट वन इज, साइज ऑफ एन एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम, और साइज of Cl negative is always greater than Cl neutral. Why? लाहौर बोर्ड 2013 ग्रुप 2 में आया हुआ है। क्वाइट इजी आंसर है इसका, तो इसका आंसर गिवन है नीचे, आप इसको कॉपी पेस्ट करें और इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। तो कैटाइन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एनायन।
ओके जी, हाउ आयोनाइजेशन एनर्जी इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसको डिफरेंट तरीकों से पूछा जा सकता है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब इन डिटेल द फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो 4 फैक्टर होते हैं, चारों डिस्कस करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाहौर बोर्ड 2006, 10, 11, 17 ग्रुप 1, ग्रुप 2, 19 ग्रुप 2 एंड ग्रुप 1 में आया हुआ है। अच्छा, ये आमतौर पे 19 या 20 के बाद आपको नज़र नहीं आएंगे, मैंने अपडेट नहीं किया, पेपर इसमें फर्दर सॉल्व नहीं किए थे इस वजह से। तो लेकिन इतने से ही सवाल की अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने बताया कि पूछे जाने का स्टाइल कुड बी डिफरेंट, लेकिन सवाल यही है, आंसर सेम रहेगा। ओके जी, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज 100% आयनिक वाई। स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका ना वैसे तो आंसर कर्टेल किया जा सकता था, शॉर्टन किया जा सकता था, लेकिन मैंने इसका डिटेल में आंसर लिखा है ताकि आपका इसमें नंबर ना कटे। ये है भी बहुत इंपॉर्टेंट, हर दूसरे तीसरे पेपर में आया होता है, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं। तो आपने ये पूरी डिटेल इसकी बतानी है। लाहौर बोर्ड 2015 ग्रुप 1 में, 2018 ग्रुप 2 में आया हुआ है। ओके जी, मूव नेक्स्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ पैरामीटर टू चेक द नेचर ऑफ बॉन्ड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम बॉन्ड की नेचर कैसे चेक करते हैं? तो पहली तो बात है, जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था, ये जो है ये ज़्यादा डिटेल में है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर पिछले आंसर का ही पहला पैराग्राफ है। अगर आपने लास्ट वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से उसका आंसर कर लिया तो इसका आंसर उसी में कवर हो जाएगा, आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। तो जी, ये लाहौर बोर्ड 2007 में आया है, 15 में आया है ग्रुप 1 में, और गुजरांवाला बोर्ड में भी आया हुआ है। मूव नेक्स्ट। लोन पेयर रिपल्शन इज मैक्सिमम वाई। एक तो ऐसे ये पूछा जा सकता है जी, लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम होती है। तो एक इसका जो है पूछे जाने का जो स्टाइल है वो ये भी है कि जो लोन पेयर है वो मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ऐसा क्यों है? तो आंसर वुड बी सेम, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बस ये आंसर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। दरमियान में मेरा नाम आ रहा है जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट आंसर आपके डिस्प्ले पे मौजूद है, आप इसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट करें और अच्छे तरीके से याद कर लें। नेक्स्ट वन है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। लाहौर बोर्ड 2017 ग्रुप 1 में। स्टूडेंट्स, ये वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका चांस है, हर दफ़ा ही चांस रहता है, तो इसको भी अच्छे तरीके से कर लें। मैंने इसका प्रॉपर आंसर यहाँ दे दिया हुआ है। आगे चलते हैं जी। पाई बॉन्ड इज मोर डिफ्यूज देन सिग्मा बॉन्ड। अब ये आंसर तकरीबन सिमिलर ही है दोनों क्वेश्चंस का, कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है या पाई बॉन्ड ज़्यादा डिफ्यूज होता है, ऐसा क्यों है? तो इस स्टेटमेंट के साथ ये पूछा गया ज़्यादा दफ़ा। लाहौर बोर्ड 2012 में, ग्रुप 2 में, 17 में ग्रुप 2 में, और 22 के ग्रुप 2 में आया है। तो आंसर इज क्वाइट सिंपल, डिस्प्ले पे मौजूद है, बीच में मेरा नाम है, उसको इग्नोर करें। इसका आंसर एज इट इज़ आपने कर लेना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बॉन्ड एंगल्स ऑफ वाटर आर 104.5 डिग्री, मीथेन इज 109.5 डिग्रीज एंड that of ammonia is 107.5 डिग्री। वाई? अब तीनों के बॉन्ड एंगल्स में इतना डिफरेंस क्यों है? ऑब्वियसली नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स के चेंज होने की वजह से। तो इसका और तरीका है पूछे जाने का कि NH3 एंड CH4 हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री व्हाइल H2O। अब NH3 की टेट्राहेड्रल नहीं होती, NH3 की जो है ट्राइगोनल पायरामिडल होती है, लेकिन मैंने गलती से मिस्टेक कर दी, CH4 की टेट्राहेड्रल होती है, वाटर की बेंट और वी शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, ऐसा क्यों है? लो जी, लाहौर बोर्ड 2009, 12, 13, 15 ग्रुप 1 एंड 15 ग्रुप 2 में आया हुआ है। इजी क्वेश्चन है, इनकी ज्योमेट्रीज आपने नीचे अलग से ड्रॉ कर लेनी है, आंसर आपके सामने है। The next question is differentiate
between bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals, लाहौर बोर्ड 2009 एंड 19 ग्रुप 2 में आया हुआ है। तो ये इसके 4 डिफरेंसेस मैंने आई थिंक लिखे हैं, 2 आपके सामने हैं, 2 इससे आगे, ये आपके सामने आगे। वैसे ज़्यादा लिखे जा सकते थे लेकिन 4 ही लिखे हैं मैंने यहाँ पे, तो इनको आपने एज इट इज़ कर लेना है। दिस वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ हीलियम He2 is not possible explain on the basis of MOT। MOT की बेस पे एक्सप्लेन करें जी हीलियम मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन पॉसिबल क्यों नहीं है। अच्छा, ये तो सीधा सीधा बताया गया है कि पॉसिबल नहीं है, तो स्टूडेंट्स को समझ आ जाती है। बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। अब बड़े स्टूडेंट्स को यही पता नहीं होता कि हीलियम मॉलिक्यूल बनता ही नहीं है, तो वो बना के छोड़ते हैं। फिर तो आपने ऐसी बोंगी नहीं मारनी। इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, इसका मतलब है 2 हीलियम एटम्स के दरमियान में बॉन्ड नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर जस्टिफाई ऑन द बेसिस ऑफ MOT। MOT की बेस पे जस्टिफाई करना है जो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। मैं नहीं बताऊंगा क्या है पैरामैग्नेटिक, बस आंसर दिया हुआ है, इसको कर लें। इतना टाइम नहीं है कि मैं टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन भी करूं। Then students define bond energy, on what factors the strength of bond energies depend upon। तो ये लाहौर बोर्ड 2018 ग्रुप 1 में आया हुआ है, बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन गिवन है और इसके फैक्टर्स जो हैं वो भी आपके सामने मौजूद हैं, एज इट इज़ आपने कर लेने हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज डाइपोल मोमेंट मीन। डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है? 2012 लाहौर बोर्ड में आया हुआ है। आंसर क्वाइट सिंपल है जी, ये एज इट इज आपने कर लेना है। मूव अहेड, तो कार्बन डाइऑक्साइड हैज अ जीरो डाइपोल मोमेंट while water, H2S and SO3 have some value despite having same number of atoms। Why? लाहौर बोर्ड 2013 एंड 2022 ग्रुप 1 में आया हुआ है और आंसर आपके सामने है। ये डायग्राम्स जो हैं इसमें जिसकी पूछी जाएगी वो आपने बनानी है। मैंने सबको एक ही क्वेश्चन में लिख दिया, लेकिन लाजमी नहीं है सारे एक ही क्वेश्चन में आए। There would be comparison between carbon dioxide as well as H2S, maybe between H2S and SO2 और something else, कोई और एग्जाम्पल भी आपको दी जा सकती है इसमें। Next one is carbon monoxide has 0.12 dBi despite having linear structure while CO2 has 0। Why? CO2 की जो डायपोल मोमेंट है 0 है, जब CO की है 0.12, हालांकि दोनों की ज्योमेट्री लीनियर है, ऐसा क्यों है? तो आंसर इज क्वाइट सिंपल आपके सामने है। बस ये डायग्राम्स जो हैं ये भी आपने एज इट इज बनानी हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर को डिफाइन करें, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाहौर बोर्ड 2014 ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में, 15 ग्रुप 1, 2022 ग्रुप 2 में आया हुआ है। ईजीएस्ट आंसर मैंने लिख दिया है, एज इट इज आप इसका कर सकते हैं। अच्छा जी, नाइट्रोजन एंड हीलियम आर डायमैग्नेटिक। वाई? लाहौर बोर्ड 2011 में आया है, आंसर आपके सामने है, एज इट इज आपने कर लेना है। नेक्स्ट वन इज MOT इज सुपीरियर टू VBT एक्सप्लेन। लाहौर बोर्ड 2011 में, तो जी MOT क्यों सुपीरियर है? क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बताती है, मोलेकुलर ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये इसके कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। इस तरह डायमैग्नेटिक बिहेवियर को भी एक्सप्लेन करती है। ओके, मूव अहेड। Define ionization energy and give its strengths in the periodic table। लाहौर बोर्ड 2013-14 ग्रुप 1 में, 2017 ग्रुप 1 में एंड ग्रुप 2 में। ये 2 लिखना था, गलती से मिस्टेक हो गई, 1 लिखा गया। कितनी गलतियां यार इन नोट्स में। चलें कोई बात नहीं, मेरे ही हैं, इट्स ओके। मूव अहेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, गिव एन एग्जाम्पल। 2014 ग्रुप 2 में आया हुआ है, तो कोई इतना खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, लेकिन कर लें इसको, तो ये इसका कंप्लीट आंसर है। अच्छा जी, डिफाइन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद एन एग्जाम्पल। इसको डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। देख लें कितनी ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है, तो उस सेंस में ये इंपॉर्टेंट भी है। लाहौर बोर्ड 2013 ग्रुप 2 में, 14 ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में, 18 ग्रुप 1 में,
19 ग्रुप 1 है, 22 ग्रुप 1 में। तो ये जो है क्वेश्चन देख लें कितना इंपॉर्टेंट है। आंसर बड़ा सिंपल और इजी है, आपके डिस्प्ले पे मौजूद है एज इट इज़, आपने इसको कर लेना है। इसका आंसर आधा यहाँ है तो आधा ये नेक्स्ट पेज पे आ गया। इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने करना है इस आंसर को। नेक्स्ट वन है हाउ टाइप ऑफ बॉन्डिंग अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स, मतलब आयनी कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी कैसी होती है और कोवलेंट कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी कैसी होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से कर लें। और इसके अंदर जो है, लो जी, आपका ये जो क्वेश्चंस हैं पूरे हो चुके हुए हैं। वीडियो यहाँ क्लोज करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप लोगों ने जो पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अच्छे वाला प्यारा सा दिल वाला कमेंट करना है और जो है चैनल के साथ कनेक्टेड हो जाएं, क्योंकि इसके आगे जितने भी वीडियोस आएंगी आपको उतना ही उसका फ़ायदा होगा और एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी हो जाएगी। केमिस्ट्री से हट के भी बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस इस पे आएंगी। बस इसका लिंक जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एनीवेयर, जो जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं उस पर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। बाकी स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेज़ हैं, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।